अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे सुपरस्टार के मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसकी हालिया वर्ल्ड कप रिटायरमेंट ने पूरी दुनिया को रुला दिया, यानी फुटबॉल के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के देश पुर्तगाल की। मगर दोस्तों, आखिर पुर्तगाल के फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हारने की असल वजह क्या रही? क्या रोनाल्डो का यूं वर्ल्ड कप स्टेज से इस्तीफा देना कोई सियासी वजह थी या उनकी अपनी राय थी? खैर, ये तो बात थी फुटबॉल की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 400 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जो दुनिया के 50% कार पैदा करते हैं और जहां का तवील तरीन पुल और टावर आज भी आलमी अजूबे माने जाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये सस्ता मुल्क इतना है कि सिर्फ 5 साल की कानूनी रिहाइश पर अपनी नेशनैलिटी दे देता है। शायद इसलिए हमारी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने भी यहाँ इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। शानदार देश के मडीरा जजीरे पर रोनाल्डो का $8 मिलियन का महल नुमा घर है, जहाँ फातिमा शहर की अजीब कहानियाँ, दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की दुकान और लिस्बन के पाकिस्तानी मोहल्ले भी मौजूद हैं। यहाँ घूमते हुए आपको बिल्कुल एशिया का गुमान होगा। अब सवाल यह है कि यहाँ की वीजा पॉलिसी क्या है, इस देश में कौन कौन से लाजवाब सियाहती मकामात हैं और यहाँ लोगों की रिवायात और कल्चर कैसा है। यानी आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आइए चलते हैं पुर्तगाल के एक शानदार सफर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे सवाल है, इंसानी जिस्म के लिए सबसे मुफीद गिजा क्या है? यानी मछली है या बकरे का गोश्त? इसका जवाब आप कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। तो पुर्तगाल जजीरा नुमा आइबेरिया के बिल्कुल जनूब मगरबी कोने पर वाक़ मुल्क है। ये मगरब और जनूब की तरफ से बहरे ओकियानूस के वसी समंदर से घिरा हुआ है और इसकी वाहिद जमीनी सरहद सिर्फ स्पेन के साथ मिलती है। यूरोप का सबसे मगरबी नुक्ता काबू दा रोका भी इसी मुल्क में वाक़ है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,212 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें पुर्तगाल के मेन लैंड के साथ साथ समंदर पार खुद मुख्तार जजायर भी शामिल है। मादीरा और अजोर्स के जजायर भी इसी रकबे का हिस्सा है। साल 2026 की ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक पुर्तगाल की कुल आबादी 1,03,95,362 है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के तमाम ममालिक की फहरिस्त में पुर्तगाल का नंबर 94 है। मुल्क में आबादी की औसत सकाफत 113 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। लिस्बन पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर है और इसका खूबसूरत दारुल हुकूमत है। पोर्टो मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है जो अपनी तिजारती तरीके के लिए बेहद मशहूर है। ब्रागा और कोइम्ब्रा जैसे शहर तलीमी और तरीकी लिहाज से बहुत अहम है। पुर्तगाल की वाहिद सरकारी और कौमी जबान पुर्तगाली है। ये जबान सिर्फ पुर्तगाल नहीं बल्कि ब्राजील, अंगोला और मोज़म्बिक समेत दुनिया के कई ममालिक में बोली जाती है। दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा अफराद इस जबान को बोलते हैं। पुर्तगाल एक नीम सदारती जमहूरिया मुल्क है जहाँ सदर वजीर आजम दोनों होते हैं। पुर्तगाल की मौजूदा सरकारी करेंसी यूरो है। यूरो से पहले पुर्तगाल की कदीम करेंसी का नाम एक्सकोडो था। पुर्तगाल का बैनुल अक़वामी डायलिंग कोड +351 है। इंटरनेट पर पुर्तगाल की वेबसाइट के लिए ऑफिशियल डोमेन नीम एक्सटेंशन .pt इस्तेमाल होती है। पुर्तगाल यूरोपीय शेंगन अलायंस का बाकायदा हिस्सा है। पुर्तगाल का नेशनल वीजा हासिल करके आप दीगर 29 यूरोपीय ममालिक का सफर भी कर सकते हैं। पुर्तगाल दुनिया में सबसे ज्यादा कलोक यानी कार पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की दुकान पेट्रन बुक शॉप पुर्तगाल के शहर लिस्बन में मौजूद है। यूरोप के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ सारों साल सूरज चमकता और धूप रहती है। दोस्तों, पुर्तगाल में आधी रात को भी चाय खानों और कैफे में लोगों का हजूम नजर आना आम सी बात है। दुनिया की सबसे तवील तरीन पैदल चलने वाली सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक पुर्तगाल के शहर ओरोका में है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलने वाली पुरानी पीली ट्राम्स दुनिया भर में मशहूर है। पीना नेशनल पैलेस जो संतरा की पहाड़ियों पर वाक़ एक जादुई किला है। लिस्बन में वाक़ बेलम टावर जो कदीम दौर में समुद्री मुहाफिज का काम भी करता था। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और अपनी पसंदीदा डिश का नाम भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अलगारो के सहल जो अपने सुनहरी रेत और चट्टानों के लिए बेहद मशहूर है। पोर्टो का पुराना शहर जहाँ दरियाए डोरो के किनारे रंग बिरंगे मकानात मौजूद हैं। दीरा जजीरा जिसे बहरे ओकियानूस का बाग भी कहा जाता है। पुर्तगाल में मेहमान नवाजी को अव्वलीन तरजीह दी जाती है और अजनबियों का मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ खाने के बाद काफी पीना एक लाजमी समाजी रिवायत समझी जाती है। गलियों को मखसूस सफेद और स्याह पत्थरों से सजाना यहाँ की खास पहचान है। दोस्तों, नाम तो सुना होगा, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की तारीख के सबसे अजीम फुटबॉलर और कप्तान है। इनकी इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद पुर्तगाली टीम एक बड़े लीडर और मुतबादिल स्ट्राइकर की कमी का शिकार हुई। पुर्तगाल के हालिया अहम मैचेस हारने की सबसे बड़ी वजह टीम का रोनाल्डो के जारहाना अंदाज पर हद से ज्यादा इन्हिसार करना था। विरादियो पुर्तगाल का सबसे मशहूर रिवायती लोक रक्स है। इस डांस में मर्द और खवातीन गोल दायरों में घूमते हुए तालियां बजाते हैं। रिवायती रंग बिरंगे लिबास पहनकर ये रक्स मुख्तलिफ त्योहारों पर पेश किया जाता है। दोस्तों, अभी तक साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताएं आप किस शहर से देख रहे हैं। रेडो पुर्तगाल की रिवायती मौसीकी है
है जो गम, उदासी और समुद्री जुदाई के जज्बात पर मुबनी है। इसे आमतौर पर एक गुलकार और गिटार बजाने वाले मिलकर परफॉर्म करते हैं। ये मौसीकी यूनेस्को की गैर मादी सकाफती विरसे की भी फहरिस्त का हिस्सा बन चुकी है। पुर्तगाल के मलाहों जैसे वास्को डे गामा ने 15वीं सदी में हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। पुर्तगाल तारीख की पहली और तवील तरीन आलमी नो आबादियाती सल्तनों में शुमार होता है। ब्राजील से लेकर मकाओ तक दुनिया के तमाम बड़े हिस्से पर कभी पुर्तगाल का परचम लहराता था। दोस्तों, अब बात होगी खानों की, तो ये लाजमी बताएं कि बकरे और मछली के गोश्त में किसका ज्यादा ताकतवर है। बाखा लाओ यानी नमकीन मछली पुर्तगाल की कौमी डिश मानी जाती है। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के पास इस एक मछली को पकाने के 365 मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। पास्ट्रील डी नाटा यहाँ का मशहूर तरीन अंडे का कस्टर्ड टार्ट यानी मिठाई है। पुर्तगाल दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने अपने यहाँ तमाम किस्म के मंशियात के इस्तेमाल को जुर्म की फहरिस्त से निकाल कर इसे मेडिकल मसला करार दिया। पुर्तगाल में बैल फाइटिंग सांडों की भी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ सांड को मैदान में जान से मारना कानूनन ममनू है। जापानियों की मशहूर गिज़ा टेम्पोरा असल में पुर्तगाली मलाहों की देन है। पुर्तगाल का मौसम आमतौर पर मुतदल रहता है, जहाँ सर्दियाँ ज्यादा सख्त नहीं होती। जनूबी पुर्तगाल में साल के 300 से ज्यादा दिन धूप निकली रहती है। यहाँ की सहेली हवाएं गर्मियों की दर्जा हरारत को खुशगवार रखती हैं। दोस्तों, पुर्तगाल और इंग्लैंड यानी बरतानिया के दरमियान दुनिया का सबसे पुराना और फाल सफारती और फौजी मुआहिदा मौजूद है। ये मुआहिदा सन 1373 में हुआ था और आज भी दोनों ममालिक इस पर कायम है। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फुटबॉल पुर्तगाल का सबसे मकबूल और जुनूनी खेल है। फुटबॉल के अलावा रोलर हॉकी, सर्फिंग और मोटर स्पोर्ट्स भी यहाँ बड़े शौक से खेले जाते हैं। पुर्तगाल के सहल दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री लहरों के लिए पहली पसंद है। पुर्तगाल का मोटरवे नेटवर्क पूरे यूरोप में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में शुमार होता है। अल्फा पेंडुलर यहाँ की तेज रफ्तार ट्रेन है जो बड़े शहरों को जोड़ती है। शहरों के अंदर पब्लिक मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों का निजाम इंतहाई सस्ता और जदीद है। पुर्तगाल के जंगलात में एब्रियाई, भेड़िए और नायाब लाइनेक्स पाए जाते हैं। मादेरा के जज़ायर पर लाखों साल पुराने लारिसवाला नामी नायाब जंगलात मौजूद हैं। ये मुल्क लाखों हिजरत करने वाले परिंदों के आर्जी पनाहगाह भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा यूरोप के करीम तरीन फाल यूनिवर्सिटियों में से एक है जो 1290 में कायम हुई। दोस्तों, पुर्तगाल की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सियाह, टेक्सटाइल और कार की बरामदात पर मुनहसर है। जैतून का तेल और वाइन की पैदावार में ये दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होता है। पुर्तगाल में इमारतों, गिरजाघरों और ट्रेन स्टेशनों को हाथ से बनी नीली और सफेद टाइल से सजाना अज़विलेजेस कहलाता है। ये फन पुर्तगाल में सदियों पुराना है और हर टाइल कोई न कोई तारीखी कहानी बयान करती है। दोस्तों, पुर्तगाल का एक बड़ा हिस्सा खास तौर पर जनूबी इलाका अल गरब सदियों तक मुसलमान अंदलस का हिस्सा रहा। यहाँ आज भी अरबी तर्ज तमीर के किले, मसाजिद के आसार और पुर्तगाली जबान में सैकड़ों अरबी अल्फाज मौजूद हैं जो इस सुनहरी दौर की याद दिलाते हैं। लिस्बन के इलाके माल्टम मोनीज को मनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई यानी एशियाई रेस्टोरेंट्स, हलाल दुकानें और मसाजिद बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहाँ नए आने वाले तारकीन वतन को बिल्कुल अपने देश जैसा माहौल मिलता है। यूरोप के दूसरे ममालिक के बरअक्स पुर्तगाल में सिर्फ 5 साल के कानूनी रिहाइश और बुनियादी पुर्तगाली जबान सीखने के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया भर के मिडिल क्लास और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप का सबसे आसान गेटवे माना जाता है। पुर्तगाल के शहर फातिमा दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के लिए एक मुकद्दस तरीन मकाम है। माना जाता है कि 1917 में यहाँ 3 चरवाहे बच्चों को कुछ गैबी और पुरअसरार मौजज़ात नजर आए थे, जिसके बाद इस शहर की मजहबी और तरीकी अहमियत दुनिया भर में मशहूर हो गई। तो ये थी पुर्तगाल के मुतालिक वो हमारी शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।